Good morning student, this is Pragya Gupta and this time I am going to discuss something about the basic concept of chemistry. This is the student of 9th class I think, and you should all know very basic concepts of chemistry. So what is chemistry? First of all we should go for the definition of chemistry. In chemistry actually what you learn. Chemistry is a branch of science which deals with the structure, composition and properties of a substance. And also the changes it may undergo. So you can say कि चार चीज़ें हम मेनली पढ़ते हैं कि सब्सटेंस है कोई भी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और हम देखते हैं कि वो किस किस टाइप के चेंजेस हमें प्रोवाइड करता है. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री किस साइंटिस्ट ने मतलब सबसे पहले उसको बताया और उसको लाइट में लेकर आया कि केमिस्ट्री की स्टडी होनी चाहिए. तो ही वॉज द साइंटिस्ट एंटोनी लेवोइसियर, father of chemistry. He was जब आप केमिस्ट्री आगे पढ़ते हैं तो आप बहुत जगह देखेंगे और भी साइंटिस्ट के नाम आते हैं, जैसे कि रॉबर्ट बॉयल आएंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आएगी, लेकिन वो साइंटिस्ट कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए फेमस हैं. उसमें भी हमें फादर ऑफ केमिस्ट्री बार बार मिलता है, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड. द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट वॉज एंटोनी लेवोइसियर हु इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखा, यहाँ इतना लिखना जरूरी नहीं है बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द नोट्स. मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूंगी. अभी मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट व्हाट इज केमिस्ट्री. ठीक है, एंड हु वाज द फादर ऑफ केमिस्ट्री. तो दीज 2 पॉइंट्स यू हैव केप्ट इन योर माइंड. अच्छा, इसके बाद जो वर्ड केमिस्ट्री आया वो आया कहाँ से? इजिप्ट एक देश हुआ करता था, इजिप्ट जिसे हिंदी में मिस्र कहते हैं. वहाँ के लोग वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है और उसको केमी कहा जाता था, CHEMI. ठीक है, सो अब जब उस ब्लैक सॉइल की स्टडी की गई तो उसको कहा गया केमी टेकिंग कहते थे, CHEMITECHING. इट वॉज द स्टडी ऑफ ब्लैक सॉइल और यहीं से सबसे पहले केमिस्ट्री वर्ड आया. ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद दो फंडामेंटल जो चीज़ें हैं केमिस्ट्री में वो हम सबसे पहले देखने जाते हैं. तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि केमिस्ट्री वर्ड जो स्टार्ट होता है या केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मैटर से. ऑल ऑफ यू नो, आपने सबने सुन भी रखा है और आप अच्छे से जानते भी हो कि मैटर क्या होता है. फ्रॉम द क्लास 6 ऑनवर्ड्स आपने बहुत बार सुना होगा कि मैटर मैटर मैटर. व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? आपको पता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम दैट इज मैटर. तो जैसे कुछ भी चीज़ें, ये डस्टर है, ये पेन है, मैं खुद हूँ क्योंकि मैं भी स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हूँ और मेरे अंदर मास भी है. दैट्स मीन्स आई एम ऑल्सो अ मैटर, यू आर ऑल्सो अ मैटर, एवरीबडी इज हेयर इज मैटर. सो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम, राइट. नाउ जब हम क्लास 9th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो हम जाएंगे कि मैटर हाउ इट इज कंपोज्ड ऑफ. सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट थे जिसको कि हम महर्षि कहा करते थे, दैट वाज महर्षि कनद. महर्षि कनद, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी मैटर होता है जिसको कि हिंदी में हम पदार्थ कहते हैं. क्योंकि हमारे साइंटिस्ट उस वक्त संस्कृत की भाषा यूज करते थे तो उन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ पंच तत्व से मिलकर बना होता है. दैट्स मीन्स एवरी सब्सटेंस या एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ 5 पार्टिकल्स, 5 टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो कि उन्होंने कहा कि धरती, आकाश, जल, अग्नि एंड वायु. तो 5 प्रकार के जो ये सब्सटेंस थे उन्होंने महर्षि कनद ने पहले ही बता दिया था कि कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी पदार्थ होता है, वो 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है. और उसके बाद इसी चीज को बाद में साइंटिस्ट डेमोक्रिटस, आई थिंक ही वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट, उन्होंने फिर बाद में पाया कि दैट इज नोन एज एटम. जो महर्षि कनद ने वर्ड यूज किया था परमाणु, उसको डेमोक्रिटस ने बाद में कहा एटम.
और उसके बाद जब महर्षि कनद ने पहले ही पता लगा लिया था कि ये जो परमाणु होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, उनका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, दे हैव टू कंबाइन विथ ईच अदर जस्ट फॉर हैविंग एन एग्जिस्टेंस। और वो जब परमाणु, बहुत सारे परमाणु जब मिल जाते हैं तो उनको कहते हैं अणु। और ये ही डेमोक्रिटस ने बाद में बताया कि एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस बट दे कांट एग्जिस्ट फ्रीली, सो दे हैव टू कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। वापस रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर of a substance and the changes that substance undergo. That means chemistry साइंस की वो ब्रांच होती है जो हमें बताती है कि किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो किस किस टाइप के चेंजेस को शो करता है। सेकेंड थिंग, who was the father of chemistry? So Antony Lavoisier was the father of chemistry, the most popular father. फाइन। हालांकि और भी साइंटिस्ट को फादर ऑफ केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हो बुक में, बट जब आप क्वेश्चन के आंसर्स प्रोवाइड करते हो एग्जाम में तो यू हैव टू गो फॉर द ऑप्शन लेवोसियर, एंटोनी लेवोसियर। नेक्स्ट आता है कि सब्सटेंस और मैटर। सो व्हाट इज अ सब्सटेंस और व्हाट इज अ मैटर? हम जिस सब्सटेंस की स्टडी की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली होता क्या है? तो मैटर anything that occupy space and have mass. So this is the very basic definition you all know very well. Third thing is कि अभी हम जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं मैटर्स की, मतलब मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं जब हम आगे के क्लासेस में आते हैं। ये जो छोटी सी डेफिनेशन है, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑफ सम वॉल्यूम, सो ये तो 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। बट जब आप आगे आते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो मैटर है इट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। अब इन पार्टिकल्स के बारे में किसने बताया? तो ही वॉज द महर्षि कनद, जिन्होंने बताया कि ईच एंड एवरी मटेरियल और ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ परमाणु, और परमाणु क्योंकि इकट्ठे रहे बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो वो इकट्ठे होकर अणु बनाते हैं। दिस वॉज डन अगेन बाय डेमोक्रिटस, जो कि एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही कॉल्ड परमाणु लाइक एटम एंड अणु को मॉलिक्यूल बताया। तो पहले ही इंडिया में डिस्कवरी हो चुकी थी, हालांकि बाद में इनको पूरा श्रेय चला जाता है कि एटम की डिस्कवरी डेमोक्रिटस ने की और व्हाटएवर। फाइन। सो डेमोक्रिटस वाज द साइंटिस्ट हु टॉक्ड अबाउट द एटम एंड मॉलिक्यूल। नाउ आई थिंक वी शुड फिनिश टुडे एंड वी हैव टू गो फॉर सम असाइनमेंट ऑल्सो। वन मोर थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप अपनी बुक्स खोलेंगे, उसमें देखेंगे, और मैं कल आपको एक प्रोवाइड करूंगी एक वर्कशीट जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इट विल कंटेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आल्सो एंड डिस्क्रिप्टिव। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप आंसर्स प्रोवाइड करेंगे तो ये टीचर की नहीं, ये स्टूडेंट की एक समझ होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन कितने भी मार्क्स में पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी हमने बहुत छोटा सा एक मैटर का टॉपिक क्लियर किया है, ठीक है। अब इस मैटर को मैं 5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकती हूँ, 2 नंबर में भी पूछ सकती हूँ। वो आपको अपने दिमाग से सोचना है कि हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट योर आंसर। अगर वही चीज़ 2 नंबर में पूछी जाती है तो आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन छोटी सी चीज में देनी है, और अगर वही 5 नंबर में पूछी जाती है तो उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको एक्सपैंड करनी आनी चाहिए और उसको 5 नंबर का आंसर बनाना आना चाहिए। तो जस्ट रिवाइज इट ऑल एंड आई विल मीट यू टुमारो।